सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ दास। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 5 के ईवीएस के एक चैप्टर नो प्लेस फॉर एस के एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो मैं आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो प्लीज़ सीधा अपने सीट में बैठ जाइए, टेबल पे बैठ जाइए अच्छे से, पानी वानी लेके, ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जतरिया बाई। तो यहाँ पर हम लोग जतरिया बाई के कुछ स्टोरीज सुनेंगे यहाँ पर इस पैराग्राफ में। ये क्या बोलता है कि जतरे बाई वॉज सिटिंग एट द डोर विथ हिज डॉटर झिमली। मतलब जतरिया बाई उनका वो डोर के पास बैठा हुआ है विथ हिज डॉटर झिमली, उसका जो लड़की है झिमली, उसके साथ बैठा हुआ है। दे वर वेटिंग फॉर सिद्ध्या। ओके, सो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि सिद्ध्या उसका दूसरा बेटी है। इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट बाय सिद्ध्या, बट सिद्ध्या हैड नॉट कम होम। अब तक रात हो चुका था लेकिन सिद्ध्या अब तक घर नहीं आया था, राइट। 2 years बैक जतरियाज फैमिली केम टू मुंबई फ्रॉम सिंदूरी विलेज। जो जतरिया का फैमिली है वो लोग पहले से मुंबई में नहीं थे, वो लोग पहले सिंदूरी विलेज में थे। दो साल पहले ही वो लोग यहाँ पर आए, राइट। हियर दे ओनली न्यू द फैमिली ऑफ अ डिस्टेंट रिलेटिव। यहाँ पर बस उनको कुछ रिलेटिव्स ही उनको पता है, यहाँ पर उनके रिलेटिव्स, राइट। डिस्टेंट मतलब क्या रहता है, डिस्टेंट मतलब दूर के रिश्तेदार, राइट। विद देयर हेल्प जतरिया बाई बिगेन टू रिपेयर टॉन फिशिंग नेट्स, राइट। तो उनके मदद से जतरिया बाई ने एक फिशिंग नेट्स जो रहते हैं ना, मछली के जाल को सीलने का काम जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया, राइट। बट द मनी ही गॉट वॉज नॉट इनफ। पर वो मनी जो पैसा था वो उतना अच्छा नहीं था, उतना इनफ नहीं था, राइट। दे हैड टू पे फॉर द मेडिसिन्स, फूड, स्कूल फीस एंड रेंट और द हाउस। हियर दे इवन हैड टू बाई वाटर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इस पैसे से वो लोग मेडिसिन खरीदते हैं, फूड खरीदते हैं, मेडिसिन खरीदते हैं, फूड खरीदते हैं, फिर स्कूल का फीस देना होता है, और जो जिस घर में रहता है उस घर का रेंट भी देना रहता है, मतलब भाड़ा देना पड़ता है, राइट। और यहाँ यहाँ तक कि वो लोग यहाँ पर जो वाटर रहता है उसको भी खरीदना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यंग सिद्ध्या ऑल्सो हैड टू वर्क इन द नियर बाई फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी। मतलब बोल रहा है कि जो यंग सिद्ध्या है वो भी काम करता है, राइट। कहाँ पर, फिश फैक्ट्री में, ताकि उसको भी थोड़ा सा पैसा मिल सके। from 4 o'clock to from 4 o'clock till 7 o'clock in the morning he cleaned and sorted the big and small fish। तो बोलते हैं कि वो 4 बजे से, सुबह 4 बजे से सुबह के 7 बजे तक वो काम करता है। और वहाँ पर वो क्या काम करता है, वो पूरा जो फिश टैंक्स वगैरह रहते हैं मच्छियों के, उनको क्लीन कर देता है, राइट। देन ही वुड कम होम, टेक अ नैप एंड गो टू स्कूल इन द आफ्टरनून। फिर वो आता है, एक छोटा सा नैप लेता है। नाउ नैप क्या रहता है, नैप रहता है कि तुम्हें खूब शॉर्ट टाइम का एक नींद ले रहे हो, राइट। स्लीप में और नैप में डिफरेंस है कि स्लीप तुम्हारा बहुत बड़े टाइम का रहता है, लाइक तुम 6 से 7 घंटे सो रहे हो, दैट इज़ द स्लीप। और तुम नैप यानी तुम मान लो 1 से 2 घंटे तुम सो रहे हो, दैट इज़ द नैप। तो वो आया 1 से 2 घंटा सोया, मतलब नैप लिया, फिर वो चला गया स्कूल को आफ्टरनून में, राइट। इन द इवनिंग ही वुड वॉन्डर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट। इवनिंग में वो वेजिटेबल मार्केट में गया। ही वुड हेल्प सम मेम साहिब टू कैरी हर बैग्स। मेम साहिब ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देखो, लेडी, लेडी या फिर मेम साहिब बोलते हैं महाराष्ट्र में, ताकि उसको बैग्स को कैरी कर सके। कौन सा बैग है वो, ये मतलब मान लो मार्केट में रहता है ना कोई भी, मान लो सब्जी वाला, राइट। उनको बैग्स को कैरी करने में वो हेल्प करता है। नॉट सब्जी वाला, इट्स लाइक कोई बड़े बिजनेसमैन रह गए, ठीक है, उनको बैग को पकड़ाना है तो उसमें वो हेल्प करता है, राइट। और गो टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अप एम्प्टी बॉटल्स एंड न्यूज़पेपर्स टू सेल टू कबाड़ी वाला। बोलता है कि वो रेलवे स्टेशन में जाता है, एक तो वो मेम साहब लोग को हेल्प करके वहाँ से पैसा कमाता है, या तो वो रेलवे स्टेशन में जाके वो प्लास्टिक वगैरह को कलेक्ट करके कबाड़ी वाले को बेच देता है, ठीक है। कबाड़ी वाला ब्रैकेट में लिखा है, देखो, जंक सेलर, मतलब जिसको हम लोग अपने घर के कूड़ा वगैरह, कूड़ा मतलब क्या, प्लास्टिक, लोहा, वो सब जब लोग बेचते हैं ना, उसको बोलते हैं लोग कबाड़ी वाला, इंग्लिश में बोलते हैं जंक सेलर। सम हाउ दे वर मैनेजिंग देयर लाइफ इन द सिटी। किसी तरह से वो लोग चल रहे थे सिटी में। इट वॉज नाइट बट सिद्ध्या हैड नॉट कम होम। अब तक रात हो चुका था लेकिन सिद्ध्या अभी तक घर नहीं आया।
सो झिमली वॉज वॉचिंग अ डांस ऑन टीवी थ्रू द नेबर्स विंडो। झिमली टीवी देख रहा था, किसके, खुद के घर से नहीं, खुद के घर में के लिए, खुद के घर तो ऐसे भी बहुत गरीब है। वो लोग किसके घर में टीवी देख रहा था, वो लोग मतलब झिमली किस के घर में टीवी देख रहा था, अपने नेबर के घर में। नेबर मीन्स पड़ोसी के घर में, राइट। तो पड़ोसी के घर में टीवी देख रहा था, और वो जो खिड़की रहता था, विंडो, उसमें से झांक के देख रहा था। ओके। बट जतरिया डिड नॉट लाइक वॉचिंग टीवी हियर, एवरीथिंग वॉज सो डिफरेंट। बोल रहे कि लेकिन जो जतरिया है उसको टीवी देखना अच्छा ही नहीं लगता, यहाँ पर सब कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट है, अलग है, राइट। द डे वुड पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क, बट द इवनिंग ब्रॉड बैक ओल्ड मेमोरीज। तो पूरा दिन क्या रहता है, बस काम करते करते, वर्क मतलब क्या, काम करते करते चला जाता है। लेकिन जो इवनिंग है, शाम का टाइम है, वो फिर से उन पुराने दिनों का याद में चला जाता है। ठीक है। सो ये था मेरा फर्स्ट पैरा, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक बोलता है रिमेंबरिंग ओल्ड डेज। Jataria was born in Khedi village, in the middle of thick green jungles and hills. His people had been living here for many years, even before his grandfather was born. जतरिया उनका जिस विलेज में रहता था, उस विलेज का नाम है खेदी विलेज, राइट। और ये कहाँ पर था, ये था मिडल ऑफ थिक ग्रीन फॉरेस्ट। थिक मतलब मोटा, ठीक है। यहाँ पर मोटा का सेंस है कि जिस विलेज, जिस जगह पर रहते थे, वहाँ पर बहुत मोटे मोटे ग्रीन ग्रीन जंगल्स थे, ठीक है। उस जंगल के बीचों बीच रहते थे, और वो जंगल हिल्स पे थे, मतलब पहाड़ियों में थे। हिल्स मतलब पहाड़ियाँ, थिक ग्रीन जंगल्स मतलब वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे। समझ में आया। अब उसके बाद कि हिस, देन इट सेज कि हिज पीपल हैड बीन लिविंग हियर फॉर मैनी ईयर्स इवन बिफोर हिज ग्रैंडफादर वॉज बोर्न। बोला कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत साल से रह रहे हैं, जतरिया भाई के ग्रैंडफादर से भी पहले। देर वॉज पीस इन जतरियास विलेज बट नॉट साइलेंस। जतरिया के विलेज में यानी कि खेदी विलेज में शांति तो है, पीस का मतलब है शांति, बट वहाँ पर साइलेंस मतलब साइलेंस है ही नहीं। देर वर सो मैनी सूदिंग साउंड। सूदिंग माने क्या रहता है, सूदिंग यानी जो साउंड हमको रिलैक्स फील कराता है, शांत फील कराता है, दैट साउंड इसको सूदिंग साउंड। जैसे कि बोला है द गर्गल ऑफ द फ्लोइंग रिवर, जो पानी का जो आवाज़ है ना, ठीक है, वो साउंड। मरमर ऑफ ट्रीज, पेड़ का जो आवाज़ रहता है हवा का, राइट, दैट इज़ द मरमर ऑफ ट्रीज। एंड चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स जो चिप चिप करते हैं, दैट साउंड, ठीक है। तो ये साउंड मतलब तुम समझ सकते हो, नेचर है तो ऑफकोर्स तुमको ये सिर्फ ये साउंड तुम्हारा फेवरेट होना ही चाहिए, राइट। पीपल डिड फार्मिंग, दे वुड गो टू द नियर बाई फॉरेस्ट, चैटिंग एंड सिंगिंग टुगेदर। तो लोग फार्मिंग करते हैं कि खेती करते हैं, और वो नियर बाई फॉरेस्ट यानी कि पास के कुछ फॉरेस्ट में जाते हैं, और चैटिंग, चैटिंग मतलब क्या है कि बस ये करते हैं, गप मारते हैं, मतलब क्या रहता है चैटिंग यानी कि वैसे बात करते रहता है। एंड सिंगिंग टुगेदर मतलब क्या, गाना गाते रहता है, ये सब। टू कलेक्ट वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स एंड ड्राइड फूड, ठीक है। और फिर वो लोग क्या करते हैं कि वाइल्ड फ्रूट्स, वाइल्ड यानी जंगली, फ्रूट यानी फल, मतलब जंगली फल वो लोग कलेक्ट करते हैं, रूट्स कलेक्ट करते हैं, ड्राइड फूड कलेक्ट करते हैं। और इन सबको वो लोग क्या करते हैं वाइल वर्किंग विद एल्डर्स। अच्छा, यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं तुमको बोलता हूँ। इन सबको कुछ तो वो खुद के लिए यूज़ करते हैं, और बाकी को लोग सेल कर देते हैं। फिर क्या बोला है, वाइल वर्किंग विथ एल्डर्स चिल्ड्रन ऑल्सो लर्नड मैनी थिंग्स, टू डांस टुगेदर, टू प्ले फ्लूट एंड ढोल, टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले एंड बैम्बू, टू रिकॉग्नाइज बर्ड एंड इमिटेट देयर साउंड्स एक्सेट्रा। बोला गया है कि जो बच्चे लोग हैं वो एल्डर यानी कि बड़े लोग के साथ खेल खेल के वो लोग सीखते क्या हैं, वो लोग सीखते हैं डांस कैसे करते हैं एक साथ में, टुगेदर मतलब साथ में, टू प्ले फ्लूट मतलब किस तरीके से बांसुरी बजाया जाता है, एंड ढोल मतलब किस तरीके से ढोल बजाया जाता है, टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले, ठीक है। क्ले यानी कि मिट्टी, मिट्टी से किस तरह से पॉट्स, मिट्टी के बर्तन वो सब किस तरीके से बनाए जाते हैं, फिर बैम्बू का यूज़ करके किस तरीके से चीज़ें बनाई जाते हैं, ये सब चीज़ एल्डर यानी कि बड़े लोग से सीखते हैं। टू रिकॉग्नाइज बर्ड्स एंड इमिटेट देयर साउंड्स, ठीक है, कि जो वहाँ पर बर्ड्स रहते हैं उनको देख देख के बस उनके साउंड की नकल करने का ट्राई करता है। एंड सो ये वाला पैरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझो इस चीज़ को। पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, वेट अ सेकेंड। सो मैं कहा था,
People collected things from the forest for their use. Some of those they would sell in the town across the river. With that money, they would buy salt, oil, rice and some clothes. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो लोग चलते कैसे हैं, मतलब उनका दिन का गुजारा होता कैसे है। वो लोग जिस चीज़ से वो लोग मैंने बोला ना फ्रूट्स कलेक्ट करता है, वो रूट्स ड्राई सूखा लकड़ी वगैरह को वो लोग कलेक्ट करते हैं, राइट। उस कलेक्ट करके उनको सेल करता है, सेल करके जो मनी उनको मिलता है, ठीक है, उनको वो लोग क्या करते हैं, सॉल्ट हो गया, नमक, ऑयल, ठीक है, फिर राइस, फिर कुछ क्लोथ्स यानी कि कपड़े वगैरह खरीदने में यूज़ करता है। इट वॉज अ विलेज बट पीपल हियर लिव टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली। जतरिया's sister was married in the same village. People help each other it इन गुड एंड बैड टाइम्स। बोला क्या है कि ये एक ऐसा विलेज है जहाँ पर लोग एक साथ एक फैमिली की तरह रहते हैं, राइट। जतरिया का जो सिस्टर है वो भी इसी गांव में मैरी किया हुआ है, शादी किया हुआ है, राइट। पीपल हेल्प ईच अदर इट्स इन गुड एंड बैड टाइम्स। हर एक इंसान क्या करता है यहाँ पर अपने अच्छे या बुरे दिन में हेल्प करता रहता है। द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग्स एंड सेटल क्वारल्स। बोलते हैं कि जो यहाँ पर जो एल्डर्स है मतलब बड़े लोग हैं, वो लोग किसी का भी शादी हो वो लोग अरेंज करते हैं, अरेंज यानी कि तैयारी करते हैं। एंड सेटल क्वारल्स, क्वारल्स यानी कि झगड़ा, कहीं पर भी कुछ झगड़ा हुआ था तो उनको सेटल करता है कि भाई झगड़ा मत करो। जतरिया वॉज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन। ही वर्क हार्ड इन द फील्ड्स एंड कॉट फिश फ्रॉम द बिग रिवर। जतरिया अब एक यंग मैन है, राइट। सो वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। वो काम करता है फील्ड्स, फील्ड्स का मतलब क्या है, खेत में काम करता है। एंड कॉट फिश फ्रॉम द बिग रिवर, वो बड़े बड़े रिवर से मछली पकड़ के लाता है। एंड हिज फ्रेंड्स वुड गो टू द फॉरेस्ट एंड टू कलेक्ट फ्रूट्स, रूट्स एंड प्लांट्स फॉर मेडिसिन एंड फिश फ्रॉम द रिवर। और उसके दोस्त लोग भी क्या करते हैं, फॉरेस्ट में जाता है, फ्रूट्स कलेक्ट करता है, फिर रूट्स कलेक्ट करता है, फिर प्लांट्स कलेक्ट करता है। कौन से प्लांट्स, जो मेडिसिनल प्लांट नहीं रहते हमारे मेडिसिन में, जो हमारे जो मेडिसिन रहता है ना उसमें काफ़ी सारे प्लांट्स से ही आते हैं, वो आयुर्वेदिक प्लांट्स, ठीक है, वो लोग वही कलेक्ट करते हैं और मछली पकड़ते हैं। टू सेल दिस इन द टाउन ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम, जतरिया वुड डांस एंड प्ले द ड्रम विद बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ हिज एज। बोलता है कि इन सब चीज़ को लेके वो लोग सेल करते हैं, कुछ अपने पास भी रखते हैं, ठीक है। और जब फेस्टिवल का टाइम आता है, मतलब जब त्योहार का या फिर जब उत्सव का टाइम आता है, तब वो जतरिया अपने दोस्त लोग के साथ, बॉयज़ गर्ल्स, ठीक है, बच्चे लोग के साथ खेलते हैं या फिर उसके उसके एज के लोग के साथ खेलते हैं, यही होता है, ठीक है। सो आज के इस पार्ट में ये था हमारा पार्ट 1। इस पार्ट में हम लोग सिर्फ 2 टॉपिक हमने पढ़ा। पार्ट 2 में हम लोग अक्रॉस द रिवर एंड हम लोग अ न्यू प्लेस, ये दो उसके बाद सम ईयर्स लेटर, ओके। पार्ट 2 में हम लोग इस 2 टॉपिक को, सॉरी इस 3 टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर किसी भी टॉपिक में वीडियो बनाना हो आपको, अगर ऐसा कुछ है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ओके, ठीक है।